श्री गणपति ज्वेलर्स डबवाली श्री राम कुमार जी गंगावालों का भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त मशहूर हॉलमार्क ज्वेलरी भव्य शोरूम। याद रखें, श्री गणपति ज्वेलर्स, नजदीक रेलवे स्टेशन, मीना बाजार, मंडी, डबवाली। संपर्क करें 9306987388। नमस्कार, एक अहम अपडेट के साथ शुरुआत करेंगे जो कि सबसे बड़ी धांधली सामने आई है। दरअसल खेती में कपास उगाई, बीमा धान का करवाया, नुकसान होने पर सरकार से कपास का मुआवजा ले लिया, जिसके बाद मुख्यमंत्री के जो कि उड़न दस्ता की तरफ से जांच रिपोर्ट होने के बाद 14 किसानों, सुपरवाइजर, पटवारी, कृषि विभाग के एसडीओ समेत मामला दर्ज किया गया है। सबसे पहले आपको बता दें कि डबवाली में मुख्यमंत्री के जन संवाद कार्यक्रम में एक जो पीड़ित किसान की ओर से इसकी आवाज़ उठाई गई थी कि रिपोर्ट उड़न दस्ता की तरफ से बनाई गई है, लेकिन उस पर कार्रवाई नहीं हो रही। मुख्यमंत्री ने उस पर कार्रवाई करवाने का भरोसा दिलवाया था। ये डबवाली के गांव पाना का मामला है, जहां पर खेतों में कपास बोई गई, बीमा क्लेम धान का लिया गया। मुख्यमंत्री के उड़न दस्ते की रिपोर्ट के मुताबिक पुलिस ने अब कार्रवाई की है, जहां पर गाँव के सरपंच से लेकर ऐसे जो नाम शामिल 17 नाम शामिल हुए हैं, जिन पर पुलिस ने उड़न दस्ते की शिकायत के बाद विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है। खेतों में कपास उगाएगी, बीमा धान का करवा लिया गया, नुकसान होने पर कपास का मुआवजा ले लिया गया। कृषि विकास अधिकारी, सुपरवाइजर, पटवारी व बीमा कंपनी के अधिकारियों की मिली भगत से धान खराब होने का क्लेम ले लिया गया। मामला मंडी डबवाली के गांव पाना का है, जहां पर मुख्यमंत्री उड़न दस्ते की जांच रिपोर्ट के आधार पर डबवाली सदर थाना पुलिस ने गांव पाना के 14 किसानों समेत एसडीओ, सुपरवाइजर पर केस दर्ज कर लिया गया है। अब आपको पूरा मामला समझाते हैं। एक तरफ जहां पर सिरसा में 2022 के बीमा क्लेम को लेकर, गुलाबी सुंडी 2020 के मुआवजे को लेकर किसान प्रदर्शन कर रहे हैं, तो वहीं पर किसान ऐसे भी हैं जो इस कदर मिलीभगत कर रहे हैं कि आम किसानों को चपत और राजस्व विभाग पर चपत लग रही है। मुख्यमंत्री उड़न दस्ता हिसार के एसआई राजेश कुमार की रिपोर्ट की माने तो खरीफ फसल 2021 में गांव पाना में महज 40 हेक्टेयर भूमि में ही धान फसल बोई गई थी, जबकि किसानों ने कॉमन सर्विस सेंटर सीएससी केंद्रों से जाकर 104.71 हेक्टेयर भूमि में धान की फसल का बीमा करवाकर 37,89,414 रुपए का क्लेम हासिल कर लिया। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि पटवारी की खराबा रिपोर्ट खरीफ 2021 के अनुसार गांव पाना में 550 हेक्टेयर भूमि में नरमे की थी बुआई थी, जिसमें 34% से 50% तक नुकसान हुआ। सरकार ने 550 हेक्टेयर भूमि में किसानों को 96,25,000 रुपये वितरित किए थे। गांव पाना के कुछ किसानों ने कपास की फसल का मुआवजा सरकार से ले लिया। धान की फसल का बीमा कंपनी से गलत तरीके से प्राप्त किया। जांच अधिकारी ने खुलासा किया है कि सरकार धान फसल प्रीमियम में 1764 रुपये किसान और 4,004 रुपये राज्य सरकार और 4,004 रुपये शेयर केंद्र सरकार का होता है। बीमा कंपनी की कुल 9774 रुपये 14 रुपये प्रति हेक्टेयर प्रीमियम जमा करवाया जाता है। उक्त मामले में सरकार ने 104 हेक्टेयर धान की फसल का प्रीमियम भरा था। किसानों ने कृषि अधिकारी और कर्मचारियों के साथ मिली भगत कर झूठे दस्तावेज तैयार किए और 64 हेक्टेयर कपास की फसल का धान दिखाया। बीमा कंपनी के कर्मचारियों से मिली भगत करके क्लेम दिलवा दिया। एसआई राजेश की रिपोर्ट के आधार पर डबवाली सदर थाना पुलिस ने गांव पाना के सरपंच किसान गुरप्रीत सिंह, जसप्रीत सिंह, गुरमेल सिंह, गुरदीप सिंह, गुरभगत सिंह, जसवंत सिंह, श्याम सिंह, बलजिंदर सिंह, बलजीत सिंह, जगदीप सिंह, हरदीप सिंह, गुरजंट सिंह, छिंदर सिंह, गुरदत्ता सिंह और एसडीओ विशाल भादू, सुपरवाइजर नवदीप सिंह, पटवारी भूपेंद्र सिंह के खिलाफ केस दर्ज किया है। ये मामला मुख्यमंत्री मनोहर लाल के समक्ष उठा था। जनसंवाद कार्यक्रम के दौरान गांव डबवाली में मुख्यमंत्री समस्याएं सुन रहे थे। गांव पाना के एक किसान ने कहा था कि मुख्यमंत्री उड़न दस्ते की जांच पूरी होने के बाद भी कार्रवाई नहीं हो रही, तो मुख्यमंत्री ने कार्रवाई का आदेश दिए थे। करीब 2 माह बाद ये केस है वो दर्ज हो गया है। तो एक बड़ी कार्रवाई पुलिस की तरफ से की गई है, जिसमें 17 जो कुल लोग इस केस में इन्वॉल्व किए गए हैं, जिन पर साजिश करता 120B, 409, 420 धोखाधड़ी का, 467, 468 और 471 आईपीसी 1860 की धारा के तहत ये मामला दर्ज किया गया है। तो अब गांव पाना के किसानों की ओर से गांव के एक सरपंच का इसमें जिक्र हुआ है, उसे भी निलंबित किए जाने की मांग उठाई गई है, क्योंकि लगातार
ये आरोप लगते आ रहे थे। हालांकि इस दूसरे पक्ष के किसान अभी तक सामने नहीं आए हैं, जैसे वो आते हैं हम उनकी बात भी करेंगे। लेकिन ये एक बड़ी अपडेट दे रहे हैं जहां पर गलत रिपोर्ट बनाकर सरकार से कपास की फसल और बीमा कंपनी से धान का यानी कि डबल बेनिफिट उठाया है। एसडीओ, सुपरवाइजर, पटवारी समेत 14 किसानों पर केस दर्ज कर लिया गया है। और ये मामला 2021 में सुर्खियों में आया जब गांव पाना में महज 40 हेक्टेयर भूमि में धान फसल बोई गई। किसानों ने सीएससी सेंटरों में 104 हेक्टेयर भूमि में धान फसल का बीमा करवाकर 37 लाख रुपए क्लेम प्राप्त कर लिया। और ये रिपोर्ट पूरी की पूरी जब सामने आई तो इन लोगों पर फौरी तौर पर कार्रवाई करने का सीएम उड़न दस्ते की जो टीम ने पुलिस को लिखा और पुलिस ने विभिन्न धाराओं के तहत इन लोगों पर मुकदमा दर्ज किया है। अब देखना होगा इन लोगों पर आगे की क्या कार्रवाई, क्या रिकवरी सरकार करवाती है, क्या इसके बाद कौन असल में दोषी था, उन पर क्या गाज गिरती है, ये देखना बाकी है। आपकी राय कमेंट सेक्शन में देखेंगे।